चाहे आपका पैथोलॉजी लैब एक छोटा सा हो या कोई बड़ा पैथोलॉजी लैब हो, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास अपना खुद का पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट और डॉक्टर का इंसेंटिव प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अगर आप भी अपने पेशेंट का सारा डेटा प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, प्रॉपर कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट रिपोर्ट निकाल के देना चाहते हैं, डॉक्टर का प्रॉपर इंसेंटिव मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए फटाफट से इस सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉगिन। यहाँ पे हमें करना होगा डबल क्लिक, उसके बाद यहाँ पर हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो बड़ी ही आसानी से आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है और वहां से आप अपना पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव सब कुछ मेंटेन करके रख सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली एक पेशेंट एंट्री करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपका पैथोलॉजी लैब काफी बड़ा है या चेन ऑफ लैब्स है और आप एक जगह से सारी चीजों को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है, जिसका इंटरफेस आप सामने देख सकते हैं। यहां पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए मैं आपको एक लॉग इन करके दिखाता हूं। तो यहां पर जैसा कि आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहां पर भी आप अपना पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव और साथ ही साथ B2B मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट और अगर आपके अदर ब्रांचेस हैं तो वो भी आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप क्रिएट ब्रांच कर सकते हैं। वैसे इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप Digit24 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इतना ही नहीं, अगर आपको बुकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए ताकि आपके पेशेंट जो है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन घर से बुकिंग करें, होम विजिट की सर्विस लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। हम आपको एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं और साथ ही साथ उसका होम विजिट जो है वो आप सॉफ्टवेयर से मेंटेन कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आप यहां पर क्लियरली देख ही सकते हैं। तो चलिए फिर से हम अपने डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर में चलते हैं और वहां पर एक पेशेंट एंट्री करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करेंगे और फिर डॉक्टर का इंसेंटिव भी देखेंगे किस तरीके से मेंटेन होता है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए ये हम अपने सॉफ्टवेयर में आ गए। सबसे अच्छी और खास बात यह है इस सॉफ्टवेयर की कि यहाँ पे ये जो मास्टर सेटिंग्स है, जहां पे लिस्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट ग्रुप, टेस्ट फॉर्मूला, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी टेस्ट ग्रुप में एज फॉर एग्जांपल CBC, उसके अंदर जो पैरामीटर्स आते हैं जैसे हेमोग्लोबिन और भी पैरामीटर्स आते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपको परमानेंट कमेंट्स देने होते हैं, परमानेंट नोट्स देने होते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपको रिपोर्ट बनाते समय आपको कमेंट्स मेंशन करना होता है। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि आपका लैब छोटा हो या फिर बड़ा हो, आप आसानी से सारी चीजों को कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। फिलहाल ऑप्शंस तो इसमें बहुत सारे हैं। हम अभी यहां पर एक पेशेंट एंट्री करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आप राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है पेशेंट एंट्री का। जस्ट इस पेशेंट एंट्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको नीचे में न्यू बटन पे क्लिक करना है। यहां पर आप देख ही सकते हैं न्यू बटन का ऑप्शन है, जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कर्सर यहां पे डेट के पास आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपके सिस्टम से जो आपका डेट होगा, करंट डेट होगा, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेता है। और इतना ही नहीं, जो रिपोर्टिंग का डेट एंड टाइम होता है वो भी आपके सिस्टम से वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। वैसे आप चाहे तो प्रीवियस डेट में भी कर सकते हैं, लेकिन वो कस्टमाइज ऑप्शन अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। लेकिन यहां पर आपके डेट के आने के बाद जस्ट आपको एंटर बटन पे प्रेस करना है। लैब नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा, फिर एंटर और यहां पर आपको अपने पेशेंट का नेम देना है। तो एज फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट का नाम है अंकित अग्रवाल, तो हमने यहां पर पेशेंट का नेम मेंशन किया। एज यहां पर हम देंगे एज फॉर एग्जांपल 19 इयर्स। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहां से आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पेशेंट का है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सामने ऑप्शन आता है यहां पर रेफर्ड बाय। जैसे कि मैं जब डॉक्टर इंसेंटिव की बात कर रहा था, तो यहां से आपको बस अपने डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ने आपको रेफर किया वो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर पेशेंट खुद से चल के आया तो आप यहां पर सेल्फ वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी ऑप्शन होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और साथ ही
ही साथ आपको एक यहाँ पर प्लस का बटन मिल जाता है कि अगर आपको कोई नया डॉक्टर ऐड करना है तो वो भी आप प्लस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख ही सकते हैं एक नए डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डॉक्टर अंगद मिश्रा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये देखिए ये मैंने अंगद मिश्रा डॉक्टर ऐड कर लिया है। उनका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर और उनका अगर कोई कमीशन मार्जिन है, कोई इंसेंटिव मार्जिन है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने 40% एंटर किया है। सेव करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर अंगद प्रसाद जो है वो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आपके जितने भी डॉक्टर हैं उनका आप मास्टर क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सारे डॉक्टर्स को आपको पता होगा कि किस डॉक्टर से कितने रेफरेंसेस आए हैं, किस दिन आए हैं, पूरे दिन का क्या कलेक्शन रहा है, पूरे महीने का क्या है, साल का क्या है, सप्ताह का क्या है, मतलब पूरी कस्टमाइज चीजें दी हुई हैं। एनीवे फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर आ रहा है तो हम फिलहाल डॉक्टर अंगद मिश्रा ही सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट रेफरेंस नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, ईमेल आईडी और ये देखिए सैंपल का डेट और टाइम ऑटोमेटिक आ गया। अब रिपोर्टिंग का डेट अगर आपको कुछ दिन बाद करना है तो आप कुछ दिन बाद रख सकते हैं या फिर सेम भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेट करें। जैसे भी आप सेट करेंगे वैसे ही यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जस्ट आपको एंटर बटन प्रेस करना है। कुछ अलग से इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिमार्क्स, वेट, डिपार्टमेंट, ये चीजें मेंशन कर सकते हैं या आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इन सारी चीजों को स्किप किया। अभी एंटर प्रेस करेंगे और यहां से एज फॉर एग्जांपल मुझे एक लीवर फंक्शन टेस्ट लेना है तो देखिए मैंने जैसे ही लीवर फंक्शन टेस्ट पे क्लिक किया है यहां पर उसके सारे टेस्ट आ गए और ये इतना इजी है कि अगर इसमें मुझे सिर्फ 2 पैरामीटर का टेस्ट करना है तो मैं 2 पैरामीटर भी अगर सिलेक्ट करूंगा तो वो 2 पैरामीटर यहां पे शो हो जाएंगे और उसकी प्राइसिंग यहां पर आपको शो हो जाएगी जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा ही टेस्ट ग्रुप अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पूरा की पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और ये डेटा नीचे आ जाएगा। इट मींस कि ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो है 2000 रुपीज। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने टेस्ट ग्रुप बना सकते हैं। अब इस टेस्ट ग्रुप में जो पैरामीटर्स आ रहे हैं इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यही तो सॉफ्टवेयर की खास बात है कि एक बार आप सॉफ्टवेयर ले करके आप इसको जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए टोटल कॉस्ट तो यहां पर शो हो रहा है। अब अगर आप पेशेंट ने आपको एडवांस में 1000 रुपीज पे किया है तो देखिए नेट बैलेंस आपको 1000 रुपया लेना रह गया है, ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक बताएगा। अब बस आपको नीचे में सेव बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये एक मैसेज आएगा, ट्रांजैक्शन एंट्री सेव्ड। बस आपको यहां पर ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आप अगर यस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपका ये जो रिसिप्ट है वो भी आप पेशेंट को जनरेट करके दे सकते हैं। अभी जैसे हमने यस किया तो ये देखिए हमारे सामने ये एक रिसिप्ट जनरेट होकर के आ गया। वैसे अगर आप चाहें तो इस रिसिप्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम चलेंगे टेस्ट रिपोर्ट पे। तो टेस्ट रिपोर्ट में देखिए आपके सामने ऊपर में 2 ऑप्शन आते हैं, एक पेंडिंग और सेकंड आता है कंप्लीट का। तो अगर टेस्ट रिपोर्ट अगर आपका पेंडिंग में है तो यहाँ पे पेंडिंग में शो करेगा और अगर आप कंप्लीट में करेंगे तो ये आपको कंप्लीट में ब्लैंक शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने एक भी टेस्ट रिपोर्ट बनाया नहीं है। अब यही अगर हम पिछले डेट का देखना चाहें कि हम 1 महीने पहले का देखना चाह रहे हैं या फिर 2 महीने पहले का देखना चाह रहे हैं, डेट चेंज करेंगे, ओके करेंगे, देखिए इतने सारे टेस्ट हमारे कंप्लीटेड है और इतनी तारीख से कितने टेस्ट पेंडिंग में है 2 मिनट में आपको पता चल जाता है। और आज का डेट आपका कितना पेंडिंग में, तो बस आपने करंट डेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए टुडे का मैसेज आ रहा है, बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। देखिए अभी हमने जो पेशेंट ऐड किया था अंकित अग्रवाल 19 इयर्स, डॉक्टर अंगद मिश्रा, ब्लड 2000, कैश एडवांस 1000, बैलेंस उनसे कितना लेना रह गया, सारी चीजें सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक यहां पर बताएगा। तो चलिए अगर आप इसका रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, अभी आपने 2 चीजें जान ली कि पेशेंट की एंट्री कैसे होगी, डॉक्टर का कमीशन इंसेंटिव कैसे मेंटेन होगा और साथ ही साथ अगर आपको इसका रिपोर्ट बनाना है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट रिपोर्ट बनाना है और टेस्ट रिपोर्ट्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जैसे विथ लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, विथ बार कोड, क्यूआर कोड, सारे ऑप्शंस हम बना करके देते हैं, पूरा कस्टमाइज करके देते हैं ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बस आपको इस पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और यहां पर आप आसानी से अपना टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और देख ही सकते हैं आप यहां पे ये रिपोर्ट जनरेट हो रहे हैं और जो भी आउट ऑफ द रेंज होगा वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा जैसे कि अभी आप देख ही सकते हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे टेस्ट फॉर्मूलाज भी लगे हुए हैं। अभी मैं सिर्फ एंटर बटन प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक टेस्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट होके आ जाएगा जैसे कि आप देख ही रहे हैं।
और आप देख ही रहे कि जो वैल्यूज आपके नॉर्मल रेंज से बाहर के हैं वो ऑटोमेटिक रेड हो रहा है, तो आपको एट ए टाइम पता भी होगा कि कौन सा रिपोर्ट जो है वो आउट ऑफ द रेंज जा रहा है। और इस तरीके से आप अपने टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सेव करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहां से आपका रिपोर्ट जो है वो प्रीव्यू होकर के आ जाएगा। वैसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं वन बाय वन करके आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट है वाइडल टेस्ट का, तो ये देखिए वाइडल टेस्ट का यहां पर आपके सामने ये फॉर्मेट ओपन होकर के आ गया है। वाइडल टेस्ट का एक अलग ही फॉर्मेट होता है, ये भी हमने बना करके दिया है। नीचे में बार कोड, एंड ऑफ रिपोर्ट यहां पर आपको शो करेगा और साथ में डॉक्टर का साइन, उनका क्वालिफिकेशन, सारी चीजें आपको एक जगह पर देखने को मिल जाता है। अब इसी तरीके से मैं कुछ और भी फॉर्मेट दिखाता हूं आपको। जो अभी हमने टेस्ट बनाया लीवर फंक्शन का, उसका फॉर्मेट भी आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए एक फॉर्मेट जहां पर आपका लेटर हेड, जैसा भी आप लेटर हेड बोलेंगे एज इट इज आपका लेटर हेड डिजाइन हो जाएगा। ऊपर में पेशेंट का डिटेल्स, उसका कलेक्शन डेट, सैंपल डेट, सारी चीजें प्रॉपर वे में आती हैं। और उसके बाद वैल्यूज, रिजल्ट और नीचे में जो भी आप स्टेटमेंट बोलेंगे वो आपका एज इट इज शो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहेंगे उस फॉर्मेट में आपका टेस्ट रिपोर्ट कस्टमाइज हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका लेटर हेड पहले से बना हुआ है तो ऊपर में लेटर हेड रहेगा और नीचे में भी आपका फुटर सेक्शन रहेगा और बीच में आपका ये टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होकर के आ जाएगा। इसके फॉन्ट्स, इसकी स्टाइलिंग, इसके डिजाइन सब कुछ कस्टमाइजेबल है, जैसे चाहे वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए एक फॉर्मेट और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट ये भी है कुछ इस टाइप का। तो आप देख ही रहे कि अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फॉर्मेट है, डॉक्टर का सिग्नेचर कौन सा है, नेम, डेजिग्नेशन जो भी आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सारा कुछ आपको सेटिंग्स करके देंगे। तो है ना ये कमाल का पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास आपके पैथोलॉजी लैब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका छोटा सा पैथोलॉजी लैब हो या कोई बड़ा पैथोलॉजी लैब हो, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब चाहे आपको क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेना हो, जिसे आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और या फिर आपको अगर एक सिंपल सा डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए जो आसानी से इंस्टॉल हो जाए, आसानी से आप उस पर काम कर सके, आसानी से उसको ऑपरेट कर सके, सारे सॉल्यूशंस एक जगह पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए अगर आप अपना रिपोर्ट्स भी देखना चाहते हैं तो यहां से आप अपना रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेली ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड होते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी कितने रिपोर्ट्स जनरेट हुए हैं। हर एक टेस्ट वाइज आपको ये सारे रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा, क्या कॉस्टिंग लगी है, सब कुछ, चाहे वो पैरामीटर वाइज हो या फिर अलग टेस्ट ग्रुप वाइज हो, सब कुछ कस्टमाइजेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रख सकते हैं। तो फटाफट से आप भी अपने पैथोलॉजी लैब को कंप्यूटराइज कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।